गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 के अंतर्गत अपना बीजगणित व्यंजक चल रहा था, अध्याय 12। इसके अंदर संशोधित सिलेबस में बस आपके समान पदों में जोड़ और घटाव, जोड़ना और व्यवकलन, यही सवाल आएंगे। बाकी आपको प्रश्न से हटा दिया गया है। तो प्रश्नावली 12.2 आपकी जो आ रही है उसको मैं हल करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके कुछ बेसिक साथ ही कुछ उदाहरण आपको सेंड किए थे। अब मैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करवा रहा हूँ। उसके 6 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, समान पदों में समान पदों को संशोधित करके लिखिए या सरल करके करना है। तो यहाँ 21b - 32 + 7b - 20b। अब ये देखिए, हम क्या करते हैं, समान पद को पहले एक साइड में ले लेते हैं। 1 मिनट। समान पद को हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से 21b, अब यहां देखिए b होता है 11, तो प्लस 7b माइनस 20b। ठीक है। अब ये जो 20 है चर राशि है, इसको हम इस साइड में ले लेते हैं -32। तो अब यहां देखिए b तीनों में b कॉमन है, मैंने b कॉमन ले लिया। तो यहां 21 + 7 - 20 बच गया और -32। तो यहां देखिए b कॉमन, 21 + 7 28 हो गया, 28 में से माइनस का 20 कोष्टक बंद -32। अब b, अब यहां देखिए 8 बच गया अंदर, माइनस 28 में से 20 गया तो 8 बच गया। तो 8b, अगर एक कॉलम और बढ़ाना चाहे तो ये कर सकते हो आप b, ये 8 -32। तो 8b - 32। अब यहाँ 8b - 32 है, यहाँ ये आंसर है। अगर आप चाहे इसे आगे करना चाहते हैं तो 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो दोनों पक्षों में से 8 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ बच गया b, क्योंकि 8 कॉमन आ गया तो 8 × 4 = 32। तो 8 कोष्टक b - 4, ये इसका आंसर हो गया। दोनों आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट, -z² + 13z² - 5z + 7z³ - 15z। तो सजातीय पदों को, हम समान पदों को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बड़े पदों को ले लेते हैं क्यूब के घटते क्रम में। तो 7z³ फिर -z² प्लस 13z²। ठीक है। अब -5z और -15z। यहां से हम 7 - z प्लस 13z²। तो यहां देखिए 7z³ प्लस z² प्लस 13z²। तो यहाँ 13z² है या -z² है। तो मैं चिन्हों के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर प्लस जोड़ में प्लस और प्लस है, प्लस है तो उनको प्लस करना होता है। दोनों चिन्ह समान है, माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस है तो वो माइनस होगा, और माइनस प्लस है तो वो भी माइनस होगा। तो यहाँ देखिए, माइनस प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस होगा, और जिस चिन्ह में जो मान अधिकतम है वो चिन्ह लग जाएगा। तो -z² प्लस 13z²। तो -z² प्लस, तो माइनस प्लस 13 में से 1 z गया तो प्लस के 12z बच गए। तो 12z² माइनस। अब मैंने क्या कहा था, तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये माइनस प्लस के 20, मगर ये चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है। तो 7z³ प्लस 12z² - 20z। ये जोड़ के लिए आपको ये ध्यान रखना है, प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस करना है। तो समान चिन्हों में प्लस और असमान चिन्हों में ऋणात्मक। अब देखिए तीसरा सवाल, p - कोष्टक p - q कोष्टक बंद -q - कोष्टक q - p। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक खोलने के लिए हमें चिन्हों का गुणा करवाना पड़ता है। चिन्हों का गुणा किस प्रकार होगा, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा प्लस माइनस। इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा माइनस। तो यहाँ देखिए p का p, अब ये p यहाँ प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस p, अब माइनस प्लस, और ये p। अब ये माइनस का, ये माइनस q। अब ये इस माइनस को इधर इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस q, और ये माइनस प्लस का p। आगे बात समझ में, देखिए वापस समझा रहा हूं।
p का p, अब ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस का p है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस क्यों है तो अब ये माइनस और इस माइनस का इस प्लस से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ देखिए p, अब प्लस के मैं एक तरफ ले लेता हूँ तो p प्लस p माइनस p प्लस q माइनस q, यानी कि समान पदों को मैंने एक साथ ले लिया। तो यहाँ देखिए ये प्लस का p है, ये माइनस का p है, तो एक प्लस में से एक माइनस का गया तो ये जीरो, ठीक है। ये प्लस का q है, ये माइनस का q है, तो ये भी कट गया। तो मेरे पास क्या बचा p और ये माइनस का q, तो p माइनस q इसका आंसर हो गया। देखिए चौथा सवाल, 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस कोष्टक a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा कोष्टक खोलने का है। कोष्टक किस प्रकार खोला जाता है वो मैंने बताया था, चिन्हों का गुणा करके। तो 3a माइनस 2b माइनस ab वो कम हुई है। अब ये माइनस प्लस माइनस है, माइनस 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 का, ये माइनस का तो प्लस का b, और ये माइनस प्लस ये माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। समान पदों को हम एक तरफ ले लेते हैं तो 3a फिर माइनस a फिर माइनस का a माइनस 2b फिर b, देखिए ये प्लस का b प्लस ये प्लस का b। अब यहाँ देखिए ab है तो माइनस ab फिर माइनस ab और ये प्लस का 3ab। तो ये देखिए 3 पद आएगा हमारे पास, एक 3a माइनस a माइनस 2b प्लस b और माइनस ab प्लस 3ab। तो यहाँ देखिए 3a में से ये माइनस a 2a हो गया, तो 3a में से माइनस 2a माइनस 2b में प्लस b, तो 2b माइनस 2b माइनस प्लस 2b, ठीक है। माइनस ab तो 2ab प्लस 3ab। तो यहाँ देखिए 2 एक प्लस का एक माइनस का, एक 2b से 2b गया। अब यहाँ देखिए 3a माइनस 2a तो a बच गया और 2ab प्लस 3ab तो प्लस का ab बच गया, तो a प्लस ab और ये आपका आंसर हो गया। देखिए पांचवा सवाल, 5x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3y x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, समान पदों को एक साइड में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली ले लेते हैं, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस इसके बाद में ये x स्क्वायर प्लस इसके बाद हम y स्क्वायर वाली ले लेते हैं, तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर y ले लेते हैं, तो प्लस x स्क्वायर y प्लस 3y x स्क्वायर प्लस अब y स्क्वायर भी लेते हैं, तो 8x y स्क्वायर ये एक ही पद है। अब देखिए माइनस 5x स्क्वायर प्लस x, तो माइनस 5 में से 1 ये गया तो माइनस का 4x स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 3, तो 3 और 3 6 और 1 7 y स्क्वायर प्लस 5 और 3 8 x स्क्वायर y पहले वाले बात में कोई दिक्कत नहीं है, 8y x स्क्वायर प्लस अब ये अकेला है 8xy का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर। तो प्रश्नावली 12.2 का मैंने पहला सवाल आपको कंप्लीट हल करवा दिया है।